हाय क्लास 9 वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ आपकी एक्सरसाइज 8.1 है ना। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। इस पूरे ही चैप्टर को शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके एक एक सवाल को, मेरे को पता है कि आपको इस सवाल में इसके सवालों में बहुत दिक्कत आती है, पर इस एक वीडियो को देखने के बाद इसका एक एक सवाल सीधा सट भेजे में घुस जाएगा आप लोगों के। इतनी आसानी के साथ समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 को समझो। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल, सवाल को अच्छे से समझो, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या शो करना है आपको कि ये भैया एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया मेरे को कि भैया एक पैरेललोग्राम बनाना है ना। तो हम भैया एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, क्लियर है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये पैरेललोग्राम बना लिया। तो अब क्या बोल रहे हैं, देखो डायगोनल बनाने, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो डायगोनल बना लो भैया। हमने डायगोनल बना लिए, ये लो, है ना। अब इन डायगोनल के नाम भी लिख लेते हैं हम लोग, है ना। हमको बोला तो हमने नाम लिखा कि भैया ये ए पॉइंट है ना, ये बेटा हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है और ये मेरा डी पॉइंट है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरे को जो जो दे रखा है मैं वो सब बातें लिखूंगा। गिवन क्या क्या है मेरे पास में, मैं वो सब कुछ लिखते हुए चलूंगा। इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब मेरे को डायगोनल कौन सा, ए सी और बी डी, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। तो मैं लिखूंगा ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है भैया। दोनों डायगोनल इक्वल हैं, तो दोनों को AC और BD को मैंने बराबर लिख लिया, ठीक है। ऑफ पैरेललोग्राम, अब ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है बेटा, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड जो है वो बराबर होती है, वो इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, खूब बार पढ़ रखा होगा आपने। तो AB जो है वो CD के बराबर और AD जो है वो BC के बराबर होता है। तो मैं ये बात भी लिख लूंगा कि AB जो है बेटा वो CD के बराबर होगा, AB जो है वो CD के बराबर होगा और जो AD है वो BC के बराबर होगा। तो मैंने लिखा कि AD जो है वो BC के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो कि यार हमको जो पैरेललोग्राम में दे रखा है उन सबसे हमने ये सब बातें लिख ली, ठीक है। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान से समझना, सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं। मेरे को इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब आपको समझ आना चाहिए कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अंतर क्या है। एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या है, रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइड बराबर होती है, ये वाली साइड के इक्वल होती है, ये वाली इस वाले के इक्वल होती है। ये तो रेक्टेंगल में भी होता है, ठीक है, और पैरेललोग्राम में भी होता है। बस रेक्टेंगल में एक ही चीज का फर्क है और वो ये है भैया कि रेक्टेंगल में ये वाले एंगल जो है ये 90-90 के होते हैं बेटा, ये 90-90 डिग्री के होते हैं चारों एंगल, ठीक है। मतलब अगर मैंने इनको 90-90 प्रूफ कर दिया तो मेरा सवाल हो जाएगा खत्म, वो रेक्टेंगल कहला जाएगा। समझ में आया, ये पैरेललोग्राम फिर रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि हम कैसे भी करके इन एंगल को 90-90 डिग्री प्रूफ करने वाले हैं। समझ में आया। तो अगर हमको ये पता चल जाए ना कि हमको क्या करना है, तो हमारा आधे से ज्यादा काम 50% तो सवाल वैसे ही सोल्व हो जाता है, क्योंकि हमको समझ पड़ जाता है कि हमको करना क्या है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करने वाले हैं, इनको 90-90 डिग्री प्रूफ करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा मैं आपको सवाल को बहुत आराम से समझाऊंगा, चाहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए पर समझ में पूरा आ जाएगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हम 90-90 डिग्री प्रूफ करने वाले बेटा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इनको 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मेरे को यहां पर दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। मैं कलर बदल लेता हूं। ट्रायंगल कौन कौन से दो ट्रायंगल ले रहा हूं, A, B और D, ठीक है। ये एक ट्रायंगल लिया मैंने ABD एंड ट्रायंगल AB और C, ये ABC, ये हमने दो ट्रायंगल ले लिए। सर ये दोनों ही ट्रायंगल क्यों लिया, आपको कैसे पता चल रहा है। ट्रायंगल तो और भी बन सकते थे, ये बन सकता था, ये बन सकता था। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम उन दो ट्रायंगल को लेते हैं जिनके बारे में हमको जानकारी हो, जिनके बारे में हमको गिवन हो, हमारे पास नॉलेज हो, उन दो ट्रायंगल को लेते हैं। देखो मैंने ABD क्यों लिया, जैसे ये ABD है तो इसको क्यों लिया बेटा, क्योंकि मेरे को पता है इसकी ये वाली साइड इसके बराबर जा रही है, ठीक है। इसकी ये वाली जो है इसके बराबर आ रहे, मतलब मेरे को इस ABD के बारे में नॉलेज है, ठीक है। इसलिए मैंने ABD और ABC लिया है बेटा।
बेटा, ठीक है। ये दो ट्राइंगल लिए हैं, लॉजिक समझ में आ गया ना, मतलब कि क्यों ले रहे हैं अपन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। देखो इधर से ए बी जो है, इस ए बी डी का जो ए बी है, ठीक है, आप वो इस ए बी सी में, जो इस ए बी सी के अंदर भी वही ए बी आता है। आप खुद देखो ना, ये जो ए बी है भैया हमारा, एक सेकेंड, है ना, ये जो ए बी है, ये वाला ए बी, ये देखो दोनों में है, ये ए बी दोनों में अवेलेबल है बेटा। इसके अंदर भी आ रहा है, वो ए बी डी में भी आ रहा है, ठीक है, और देखो आप ए बी सी में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, तो ये दोनों के अंदर आ रहा है, तो ये दोनों में अवेलेबल है। तो हम बोलेंगे कि ए बी बराबर बी है। क्या लिखते हैं बेटा इसको, ए बी बराबर बी है। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए, और डायलॉग मार देंगे कॉमन साइड। क्या लिखेंगे कि ये एक कॉमन साइड है, ठीक है सर। एक चीज तो हमने बराबर लिख ली, अभी दो की ओर बारी है ना, दो और बराबर करके दिखाना है, ठीक है। अब आप देखो इसका AD उसके BC के बराबर है, तो ये लो सर, AD जो है वो BC के बराबर है। कैसे बराबर है, गिवन है, उसने खुद ने दे रखा है कि ये पैरेललोग्राम है, ये देखो मैंने लिख भी रखा है, AD जो है वो BC के बराबर है, ठीक है सर, है ना। चलो अब तीसरी चीज और मेरे को क्या दे रखी है, जरा ध्यान से देखो, है ना। तीसरे मेरे को आइटम क्या बराबर दे रखा है, देखो मेरे पास में एक तो मैंने ये वाला ट्रायंगल है और एक मेरा ये वाला ट्रायंगल है कि नहीं, ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में मैंने एक इसको कॉमन ले लिया भैया, एक मैंने इसको और इसको बराबर कर दिया। तीसरा आइटम ये मेरे डायगोनल, देखो आप, ये डायगोनल बेटा, ये डायगोनल, 1 2 3 डंडे मार देता हूं इनके ऊपर भी, ठीक है, ये बराबर है। देखो BD जो है वो AC के बराबर है, तो मैंने लिखा BD इज इक्वल टू AC, ये भी बराबर है, क्यों, गिवन है ना, BD इज इक्वल टू AC। ये देखो BD और AC बराबर है, समझ आया। अगर तीन चीजें बराबर हो जाती है तो हम बोलते हैं कि फिर भैया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, है ना, एक सेकेंड, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BA और C के बेटा, ठीक है। तो देखो ABD जो है वो BAC के कॉन्ग्रुएंट है। चेक भी कर लो आप, मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। AB जो है, ऐसे चेक कैसे करते हैं, हम जो लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, इन शुरू के 2 को ले लो और शुरू के 2 को ले लो, ऐसा। तो AB और BA बराबर है, हाँ सर, ये AB और ये BA बराबर है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो BD और AC बराबर है क्या सर, देखो आप BD और AC बराबर है, हाँ सर BD और AC बराबर है। इसका मतलब मैंने जो ये लाइन लिखी है ये बिल्कुल सही लिखी हुई है बेटा, ठीक है। सर अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख दे तो कि ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ABC के, अगर वो ऐसा लिख दे तो गलत हो जाएगा आपका सवाल, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी बात है जो ध्यान रखना। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, आपको चेक करना पड़ेगा कि AB और AB बराबर है। इन बात का मतलब क्या है, ऐसा लिखने का मतलब ये है कि AB और AB बराबर है, ये एक बात। फिर पीछे के दोनों को पकड़ लो आप, इसका मतलब हो गया कि BD जो है वो BC के बराबर है। अब चेक करो, क्या BD और BC बराबर है क्या, BD ये रहा भैया, BC ये रहा, क्या ये और ये बराबर दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं दिख रहे ना। तो इसका मतलब तो फिर हमने ये जो लाइन लिखी है ये कॉन्ग्रुएंसी ये गलत लिख दी है। तो आपको इन लिखने का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे बेटा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो फिर हमने CPCT पढ़ रखी है 7 चैप्टर में, है ना, बच्चे कुछ सब बराबर भैया। तो हम क्या लिखेंगे, DAB, ठीक है, एंगल DAB बराबर एंगल CBA, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल बराबर हो जाएंगे, CBA दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, CPCT से बेटा, ठीक है, दोनों से बराबर हो जाएंगे। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना। अब मेरे को एक चीज बताना, आपने ये पढ़ रखा है कि 2 लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइन कैसी पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होता है, अगर मैं इसको x बोल दूं, इसको y बोल दूं, तो आप बताओ x प्लस y कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा, पढ़ रखा है ना अपन ने। तो बस वही रूल हम यहाँ पर भी लगाएंगे कि भैया देखो 2 लाइन है, एक ये वाली और ये एक वाली, ये दोनों पैरेलल है, और ये AB जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनके को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो मैं लिखूंगा एंगल
इस वाले का सम प्लस इस वाले का, है ना, इसका और इसका सम, DAB प्लस CBA, ये बेटा होगा हमारे पास 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा 180 डिग्री? दोनों का सम 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब आप जरा देखो, DAB कितना दे रखा है मेरे को? CBA दे रखा है, तो मैं यहां रख देता हूं इस DAB की जगह CBA। समझ आया ना क्या किया मैंने? यहां से DAB की वैल्यू क्या है? CBA, तो इस DAB की जगह मैंने लिख दिया CBA प्लस CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। CBA कितने CBA? 2 CBA हो जाएंगे, वो होगा 180 डिग्री। तो CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, तो CBA आ गया बेटा 90 डिग्री। ठीक है, क्या आया है मेरे पास में? CBA 90 डिग्री आ चुका। ठीक है, तो ये हमारे पास CBA की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। बस हो गया काम, अब तो खत्म। ये मेरा 90 डिग्री आ चुका है ना। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, है ना, ध्यान से समझना। देखो इसको लिखेंगे CBA एंगल CBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है सर, ये 90 ये 90, अब ऊपर के दोनों बच रहे। हमको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। पता होगा ना आपको, अपोजिट एंगल को इक्वल कर देते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे एंगल, नाम क्या है इस वाले एंगल का? ADC, वो भी 90 डिग्री भैया। और एंगल BCD वो भी 90 डिग्री है। मतलब कि हमारे पास ये चारों ही एंगल 90 के आ गए, चारों एंगल 90 के आ गए। तो हम बोल सकते हैं इसलिए पैरेललोग्राम, ठीक है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम बोल दो, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है बेटा? एक रेक्टेंगल है। लॉजिक समझ में आया कि कैसे रेक्टेंगल बन रहा है ये? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, एक तो सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आपसे एग्जाम में पूछेगा ये सब चीजें। तो हम लोग पहले इसका डायगोनल बना भी लेते हैं ना, ये स्क्वायर बना लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर की बात करिए तो सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लिया बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये लो। अब इस स्क्वायर के हिसाब से मेरे को डायगोनल बनाने हैं, तो यहाँ पे हमने 2 डायगोनल बनाए। ठीक है, यहां से एक मैंने निकाला ये वाला, ठीक है, और एक हमने निकाला यहां से ये वाला। ये लो भैया, वो 2 डायगोनल हो गए, है ना। शो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, इसके ये डायगोनल है। ठीक है, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो पहले तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं कि ये A पॉइंट है हमारा, ये B पॉइंट है हमारा, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। अब मेरे को प्रूव क्या क्या करना है, आप वो समझो कि प्रूव दैट, है ना, हमको जो जो चीजें प्रूव करनी है आप वो लिख लो। ठीक है, शो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, तो हमको इक्वल प्रूफ करना है इन दोनों डायगोनल को। तो सबसे पहली बात मैंने लिखी कि मेरे को AC को जो है वो BD के बराबर लाना है, तो AC को BD के बराबर कर दिया। ठीक है, ये प्रूफ करके दिखाना है। दूसरी बात, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर बोला, इसका मतलब समझे आप? बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का सीधा सीधा सा मतलब होता है बेटा कि समझो कि ये एक पॉइंट है O पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब है कि OA जो है वो OC के बराबर होना चाहिए और OB जो है वो OD के बराबर होना चाहिए। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है बेटा। ठीक है, तो OA जो है वो OC के बराबर, OA जो है वो OC के बराबर और OB जो है वो OD के बराबर होना चाहिए। OB जो है वो OD के बराबर होना चाहिए। ठीक है भैया, यहां तक की भी बात समझ में आ गई कि ये दूसरी चीज बराबर करनी है। अभी और बाकी है ना, ध्यान से सुनो क्या बोला। एट राइट एंगल्स,
राइट एंगल पे बाइसेक करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ राइट एंगल पे बाइसेक करने का मतलब? इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये चारों एंगल हमको 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है। ये सब 90 राइट बोला ना, बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, मतलब ये चारों एंगल हमको 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है बेटा। ये हमारे 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। तो हम लिख भी लेते हैं AOB, यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू, ठीक है, इधर से लिखते हैं थोड़ा, एंगल AOB, ये हो गया AOB, है ना, इसकी बात कर रहा हूं, AOB ऐसे, AOB इज इक्वल टू BOC, है ना, BOC इज इक्वल टू COD, COD इज इक्वल टू DOA, DOA, ये चारों के चारों मेरे को 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है। तो ये मेरे क्वेश्चन है जो मेरे को इस क्वेश्चन में ये सब बातें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखने में क्या लग रहा है, सिर्फ 2 लाइन है, लेकिन चीजें काफी सारी पूछ रखी है कि ये सब प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन से। सबसे पहले जरा ध्यान से देखो आप, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, मैं पहली बात सबसे पहले इस पहले वाले को प्रूफ कर रहा हूं कि AC और BD बराबर करके दिखा रहा हूं आपको। तो ये मेरा गया AC और ये आ रहा है मेरा BD, ठीक है। AC और BD इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो आप बताओ AC और BD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? तो आप फटाक से बोल दोगे अब कि ABD ट्रायंगल में आ रहा है BD, और ABC इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है AC बेटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल को लिए हैं। कौन से ट्रायंगल? एक तो ट्रायंगल है ABD, ठीक है, ABD, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ABC ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ABD ये वाला एक और एक ABC, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है मेरे को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ होगी जरा देखो। एक चीज बताओ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में एक चीज ऐसी है जो दोनों के अंदर आती है। बताओ आप वो दोनों के अंदर कौन आ रहा है? इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। कौन है वो? ये है भैया, वो AB है। देखो ना आप, दोनों के अंदर है ये AB, ठीक है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। तो हम क्या करेंगे, हम फटाक से लिख लेंगे कि भैया AB दोनों के अंदर है। तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू BA, कि हाँ भैया AB इसमें भी है और AB इसमें भी है, तो AB इज इक्वल टू BA ऐसे लिखना चाहिए। अच्छा रहता है ना, उल्टा करके लिख देना चाहिए, ठीक है। क्या बात तो वही है सर, मैं AB बराबर AB लिख दूंगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं होगी, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। कारण क्या है इसका? कॉमन साइड लिखना है हमको इसका, कि भैया ये दोनों में है, कॉमन साइड है, इसलिए ये बराबर हो गया। ठीक है सर, एक चीज बराबर आ गई है। दूसरी चीज आप देखो क्या है, ये एक स्क्वायर है ना, कैसे पता है स्क्वायर है? ये लिखा हुआ है, ये स्क्वायर R, ठीक है, उसने बताया कि स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो इसके आमने सामने की जो साइड है वो बराबर होनी चाहिए। तो इसका AD और इसका BC बराबर होगा। तो मैंने लिखा AD इज इक्वल टू BC, ठीक है भैया, ये बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हुआ है? क्योंकि ये स्क्वायर है, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर है बेटा, ठीक है। ऐसा ये स्क्वायर के अपोजिट, भले आप लिख लो अपोजिट साइड, ठीक है, ऑफ स्क्वायर, या स्क्वायर की तो अपोजिट के सारी बराबर होती है, तो आप सिंपल साइड ऑफ स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। ऐसा वैसे तो आप समझ गए होंगे, लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख लेना साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है, ऐसा। चलो, इसके बाद दो चीजें बराबर हो गई भैया, एक मेरा ये बराबर हो गया, एक ये बराबर हो गया। अब तीसरा आइटम देखो, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो फिर ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। क्लियर है? तो हम इस एंगल को लिखेंगे DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू CBA, CBA, और ये आ गया 90 डिग्री। ये दोनों तीनों हमने बराबर कर लिए। अब तीन चीजें किसी भी दो ट्रायंगल में बराबर होती है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं बेटा, ठीक है। तो ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा
ए बी बी ए सी के, ठीक है ऐसा। तो ए बी बी ए के बराबर है, हाँ ठीक है। बी डी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है बिल्कुल सही है यहाँ पर ये, ठीक है ऐसा। अब आप बताओ अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बचा कुचा सब कुछ बराबर, फिर तो सारी साइड बराबर होगी भैया इसकी बची हुई। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो बीडी जो है वो AC के बराबर होगा। रीजन क्या होगा, CPCT। रीजन क्या होगा बेटा, CPCT से बराबर हो गया। तो मेरा ये पहला वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। लॉजिक समझ में आ गया किस तरीके से पहला क्वेश्चन हुआ है बेटा, ठीक है। चलो अब भी मेरे को OA और OC और OB और OD को भी बराबर करके दिखाना है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, इनको बराबर करके दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना ऐसा। तो ये है, एक सेकेंड, हाँ चलो इसको बराबर करेंगे, देखो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से दो ट्रायंगल लूंगा, ठीक है, जिसमें मेरे को क्या चाहिए, OA OC OB और OD आना चाहिए। तो भैया OA ये रहा, OB ये रहा, OC ये रहा, OD ये रहा। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि मेरे दो ट्रायंगल AOB है। एक तो मेरा ट्रायंगल हो गया AOB एंड एक और मेरा ट्रायंगल है COD। AOB ये एक ट्रायंगल और एक COD ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है। इन दोनों में सोल्व करके दिखाना है अपने को। तीन चीजें बराबर करनी है बेसिकली, और कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि स्क्वायर की साइड है भैया ये, ठीक है। तो हमने लिखा AB जो है वो CD के बराबर है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल होती है, सिंपल सी बात है, अपोजिट के सारी इक्वल होती है वैसे तो, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गया, एक चीज। दूसरा आप मेरे को एक चीज बताओ, ये और ये स्क्वायर की साइड है और ये पैरेलल भी होती है, ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल भी है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये उसके ट्रांसवर्सल, ये तिरछी लाइन आ रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। सेम टू सेम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे OAB, ठीक है। एंगल OAB इज इक्वल टू OCD, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है ना, OBA, एंगल OBA इज इक्वल टू ODC, ठीक है, ODC। ये दूसरा रीजन जरूर लिख लेना यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल है। क्या रीजन दोगे इन दोनों का, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। ऐसे तो बोलते हैं कि हाँ भैया ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, तीन चीजें बराबर है, दो साइड एक साइड है और दो एंगल यहां पर बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके भैया, COD के। मान लो मैंने ऊपर वाले को देख के यहां लिख लिया, अब मैं चेक करता हूं कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, देखते हैं। AO और CO बराबर, AO CO हाँ ठीक है, अल्टीमेटली बराबर हो जाएंगे। OB और OD भी बराबर हो जाएंगे। तो मैंने सही लिखा है बेसिकली है, ठीक है ऐसा। अब आप देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना, यहाँ पे जब दो ट्रायंगल ये बराबर हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा कॉन्ग्रुएंसी अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी लेना कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, दो एंगल और उसके बीच की साइड है, ठीक है। तो कौन से हुआ है ये, एंगल साइड एंगल, इससे ए से हुआ है ये, इस कॉन्ग्रुएंसी एंगल साइड एंगल से ये भैया कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। तो बच्चे कुछ सब बराबर फिर तो इसके, तो हम क्या बोलेंगे, OA जो है वो OC के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे OA बराबर OC और OB बराबर होगा OD के, ठीक है। रीजन क्या है, CPCT, ठीक है, CPCT से ये बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे करके हमारा ये वाला पार्ट जो है ये भी कंप्लीट होता है। अभी सवाल नहीं खत्म हुआ है, लेकिन अभी तीसरा पार्ट और बाकी है, और वो क्या है, मेरे को इन सब को 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है। मतलब मेरे को ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन सबको 90 डिग्री लाना है बेटा। तो अब हम लोग 90 डिग्री लेके आ रहे हैं, इसका तीसरा वाला हिस्सा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जरा देखो थर्ड वाले हिस्से में क्या होता है, देखना है ना।
क्या करना है मेरे को, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इन सबको 90 लाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखना है यहाँ पे, मैं फिर से दो ट्राइंगल लूँगा, ठीक है। ए ओ बी, एक तो मैंने ट्राइंगल लिया ए ओ बी, एंड अब मैं क्या करूँगा, ए ओ बी के साथ में मैं अब सी ओ डी नहीं लूँगा क्योंकि वो मैं ले चुका। अब मैं क्या करूँगा, बी ओ सी को ले लेता हूँ, बी ओ सी को ले लेता हूँ। सर क्यों ले रहे हैं, अभी समझ आ जाएगा आपको, ध्यान से देखना कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, बहुत आसान हो जाता है इससे सवाल, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है भैया। देखो इन दोनों को, इस वाले को और इस वाले को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके देख रहे हैं, ठीक है। इसका ए बी इसके बी सी के बराबर होगा, ये ए बी और ये बी सी बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है, तो इसका ए बी और उसका बी सी बराबर होगा। रीजन क्या है भैया, स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, ये तो पता ही है हमको, ये तो सिंपल सी बात है ना। तो ये बराबर हो गया, तो ये एक चीज बराबर है। दूसरा आइटम क्या बराबर है, आप देखो एक चीज ऐसी जो दोनों में आ रही है और वो है ओ बी, देखो ना आप, ये दोनों के अंदर है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो OB है बेटा, ये वाला OB ये दोनों में है, देखो इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब OB जो है वो दोनों में है। तो मैं लिखूंगा कि ये कॉमन साइड है, क्या है ये भैया, हमारी कॉमन साइड है, ठीक है ऐसा। तो ये मैंने AB जो है BC के, बिगड़ गया है, एक मिनट, ये BC हो गया, ठीक है, पीछे कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ। अब OB जो है वो OB के बराबर हो गया, कारण क्या है, कॉमन, ठीक है, कॉमन साइड। ये लो भैया कि हाँ सर OB जो है OB के बराबर है, दो चीजें बराबर आ चुकी है। अब तीसरे की बारी, देखो तीसरा एंगल क्या तीसरी कौन सी चीज बराबर है, देखना जरा, ठीक है। हमने जस्ट ऊपर अभी प्रूफ कर रखा है कि OA जो है वो OC के बराबर है, ठीक है, ये वाला इसके बराबर है, जस्ट अभी ऊपर इसी को प्रूफ करा अपन ने। तो हम लिखेंगे OA जो है वो OC के बराबर है। कैसे प्रूफ करा, यहां लिख लेंगे अबव, ठीक है। अभी हाल ऊपर हमने ये प्रूफ कर लिया, इसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट पे तीन चीजें बराबर अगर मेरे पास आ जाती है तो मैं लिखता हूं ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के। चेक करूंगा सही लिखा है कि नहीं लिखा, A और BO, ठीक है, AO और BO बराबर नहीं है, गलत लिखा मैंने, ठीक है। AO के सामने तो OC आना चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, AO के सामने OC चाहिए तो OC लिखा, ठीक है। अब कौन बच रहा भैया, OCB, ये B लिखा। अभी फिर चेक करता हूं सही लिखा कि नहीं लिखा, AO के सामने OC आ रहा है, AO के सामने OC आ रहा है, ठीक है। OB के सामने CB, OB के सामने CB, OB तो OB के कॉमन है, इसका मतलब अभी तो ये भी गलत लिख रखा है मैंने, ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखाएगा, ये तो पूरा ही गलत है। चलो देखो कैसे देखेंगे, है ना, AOB, तो OB है पीछे, तो OB के हिसाब से मैंने लिख दिया BO, ठीक है, तो BO ये हो गया और ये बना मेरा C, ठीक है। अभी चेक करूं, AO जो है वो तो CO के आना चाहिए, AO और CO होना चाहिए, तो ये भी गलत है, ठीक है, COB, ठीक, COB। अभी चेक करते हैं, AO जो है उसके सामने CO आना चाहिए, हाँ AO के सामने CO आ रहा है, ठीक है। OB के सामने OB, हाँ OB दोनों में आ रहा है, अब सही साट है बिल्कुल, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने ठीक से नहीं लिखा तो यहाँ पे मार्क्स कटते हैं, इसीलिए मैं आपको कर करके बता रहा हूँ कि देख बेटा ऐसे सोचना है अपने को यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT लगेगी कि नहीं लगेगी, लग जाएगी ना। तो CPCT से मैं बोलूंगा कि भैया मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, बोल सकता हूं कि नहीं, ठीक है। कैसे, ये देखो यहाँ पे इस वाली साइड के सामने का एंगल ये है, सेम टू सेम इस वाली साइड के सामने का एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो मैं CPCT से लिखूंगा एंगल, ठीक है, AOB इज इक्वल टू BOC, ये दोनों एंगल हमारे बराबर है, AOB और BOC ये दोनों ही एंगल हमारे बराबर है। रीजन भी लिख के देंगे CPCT से, ठीक है, CPCT से बेटा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो आप एक बात बताओ,
अगर मेरे पास में एक लाइन है, समझना बात को, ये एक लाइन है, ठीक है, तो और मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे 180 डिग्री। लीनियर पेयर होते हैं क्योंकि ये सिंपल सी बात है ना, लीनियर पेयर है। जैसे मान लो अगर मैं इसको x लिख दूँ, इसको y लिख दूँ, तो इन दोनों का सम क्या लिखते हो तुम 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। सेम टू सेम आप देखो इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल AOB, है ना, एक सेकंड कलर बदल लेता हूँ, हाँ, एंगल AOB प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। AOB की जगह पे, इस AOB की जगह पे मैं BOC लिख सकता हूं। देखो ना, AOB जो है वो BOC के इक्वल है, तो BOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। BOC कितने होंगे भैया, 2 BOC होंगे, तो यहां हम लिखेंगे 2 BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से समझ में आ गया है कि BOC कितना होगा बेटा, 2 को उधर डिवाइड कर दिया, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास 90 डिग्री आ चुका, क्या आ चुका है 90 डिग्री आ चुका बेटा, ये मेरा BOC आ चुका है, ठीक है। तो ये मेरे को BOC को 90 डिग्री प्रूफ करना था, तो ये मेरा 90 डिग्री आ चुका, ठीक है। अच्छा, BOC 90 डिग्री है, अगर BOC जो है वो 90 डिग्री है, यहां पर 90 रखूंगा, तो आप बताओ AOB जो है वो भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल AOB वो भी 90 डिग्री हो जाएगा भैया। तो यहाँ पे ये वाला भी 90 डिग्री। अब तो अपोजिट एंगल सब में बराबर होते हैं, तो बताओ इसके ऊपर वाला भी 90 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम लिखेंगे COD भी 90 डिग्री। सेम टू सेम AOD, एंगल AOD वो भी 90 डिग्री है। लॉजिक समझ में आ गया। तो बस यही हमको प्रूफ करना था, 90 भी लाने थे, तो ये पूरा सवाल खत्म होता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। तो भैया ये हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, इसमें डायगोनल है AC। ये AC क्या कर रहा है कि ये जो हमारा एंगल A है, ये जो एंगल A है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। यही तो होता है ना, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि भैया ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूं कि ये भी x है और ये भी x है, इन दोनों को मैंने बराबर मान लिया भैया, ठीक है। तो हम इस बात को लिख भी लेते हैं सबसे पहले कि AC ने जो है, इस AC ने क्या करा है भैया, एंगल A को बाइसेक्ट करा है। तो हम अपने मर्जी से यहां पर लिख लेते हैं कि एंगल, ठीक है, DAC बराबर, ठीक है, इस वाले एंगल का नाम बोलो, DAC बराबर BAC, ठीक है, BAC, ये दोनों बराबर हैं, और वो भी किसके बराबर हमने माना है, x के बराबर है, कि भैया ये दोनों के दोनों बराबर हैं और दोनों को हमने x मान लिया है, ठीक है। मेरे को प्रूफ ये करना है इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, भैया कि ये जो है डायगोनल, ये इस एंगल C को, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर करके दिखाना है, इसको भी बाइसेक्ट करता है, मतलब इन दोनों एंगल को मेरे को बराबर करके दिखाना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप मेरे को एक सिंपल सा लॉजिक बता दो। ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये एंगल इस वाले के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है, और ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, देखो हमने लिखा एंगल DCA, ठीक है, DCA बराबर, ठीक है, DCA मतलब ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है, तो इसका नाम क्या है, CAB, और वो भी कितना है, x है, ठीक है भैया, कि x आ चुका है हमारे पास में, है ना। सेम टू सेम इसके लिए भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ये x है और ये भी x है, तो हम लिखेंगे BCA, एंगल BCA बराबर BCA ये वाला इस वाले के बराबर, इसका नाम क्या है, DAC, और ये दोनों भी x होंगे, ठीक है। अभी हाल बताया, ये x है तो ये भी x, और ये x है तो ये भी x है। क्यों, रीजन क्या है, रीजन जरूर लिख लेना, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल है,
ठीक है भैया, है ना। मतलब जो मैंने आपको डायरेक्ट बोला ना कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसको प्रॉपर लिखना भी तो पड़ेगा ना समझाने के लिए एग्जामिनर को। तो हमने इस तरीके से लिख लिया कि हाँ ये अल्टरनेट एंगल है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अब तो सवाल बचा ही कुछ नहीं। ये एक से ये एक से दोनों ही एंगल बराबर आ रहे हैं, ये भी एक से ये भी एक से, दोनों ही एंगल बराबर आ रहे हैं। तो आप सिंपल सा बता दो, इस AC ने इस एंगल C को भी बाइसेक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया भैया, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो भैया एंगल C जो है वो भी बाइसेक्ट हो गया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब हुआ है ना, इट मींस AC also bisect एंगल C। यही प्रूफ करना था मेरे को। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। ठीक है, अब दूसरे की बारी, जरा देखो ध्यान से दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना है ना। दूसरे सवाल में ये बोला है, देखो एक मिनट, हाँ यहां से देखो, ABCD इज अ रोम्बस। मेरे को ये प्रूफ करना है कि ABCD जो है बेटा वो एक रोम्बस है। अब ये पैरेललोग्राम तो है ही सही, अब मेरे को रोम्बस लाना है। तो मैं क्या कर दूं, इसकी चारों साइड, जितनी जो चारों की चारों साइड है इसकी, उसको बराबर कर दूं अगर मैं, तो वो रोम्बस बन जाएगा भैया। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस AB को इस BC के बराबर करके दिखा रहे हैं आपको, सिंपल सा। ठीक है, इस AB को इस BC के बराबर करके दिखा रहे हैं। तो है ये बराबर, देखो कैसे बराबर है। आप इस ट्रायंगल को देखो, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, पहले ट्रायंगल समझ लो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। देखो हमारे पास में ये ट्रायंगल है A, B और C। इस ट्रायंगल के अंदर आप ध्यान से देखो कि इस ट्रायंगल में क्या होने वाला है ना। देखो दो एंगल, किसी एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो उसकी अपोजिट साइड जो है वो भी इक्वल होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? तो यहां पे इस वाले के सामने वाली साइड ये हो गई और इस वाले एंगल के सामने वाली साइड जो है वो BC हो गई है। ठीक है, तो हमने लिखा यहां पे अपोजिट साइड। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, कौन से में? इस ABC के अंदर। ठीक है, हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है भैया, अपोजिट साइड जो है वो भी बराबर है ना। तो उस हिसाब से ये दोनों एंगल बराबर है तो इनके अपोजिट साइड्स, ठीक है, इनके अपोजिट साइड्स, तो इसके अपोजिट कौन है? AB और इसके अपोजिट कौन है? BC। तो हमने लिखा AB जो है वो BC के बराबर है। आ गया AB और BC बराबर कि नहीं आया? AB जो है वो BC के सिंपल बराबर आ चुका भैया, बस हो गया, फिर तो सवाल खत्म। देखो कैसे खत्म हुआ है, देखना है ना। AB जो है वो CD के बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम है, और AB जो है वो BC के भी बराबर है। ठीक है, और BC जो है वो DA के भी बराबर है। बोलो है कि नहीं है? BC जो है वो DA के भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों साइड बराबर हो गया। अगर चारों साइड इक्वल हो गया है एक पैरेललोग्राम का तो उसी को तो रोम्बस बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, हम लिखेंगे कि भैया अब AB जो है वो BC के भी बराबर है, वो CD के भी बराबर है और DA के भी बराबर है। इसलिए हम लिख देंगे कि भैया जो ABCD है वो एक रोम्बस है। क्या है? एक रोम्बस है। आया समझ में कि रोम्बस कैसे हो रहा है? पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल तो रोम्बस कहलाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है कि ABCD इज द रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C शो दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल की भी बात करिए तो हम लोग यहाँ पर जो है डायगोनल भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक डायगोनल गया भैया। ठीक, ये हमारा एक डायगोनल है।
इसके बाद यहाँ से हमने ये एक और डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और पॉइंट लिख लिए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, और बोल रखा है कि ए बी सी डी जो है ये एक रेक्टेंगल है, मतलब आमने सामने की साइड जो है वो बराबर है, ठीक है ना, ऐसा। अब क्या बोल रहे हैं, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी, ये डायगोनल ए सी, ये डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। मतलब ये जो AC डायगोनल है इसने भैया इस एंगल A को, इस पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया और साथ के साथ इस एंगल C को भी बाइसेक्ट कर दिया है। ऐसा सवाल ने हमको पहले से बोल रखा है, ठीक है, ऐसा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर इस AC ने इस एंगल A को बाइसेक्ट करा है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। मैं कलर बदल लेता हूं, ठीक है, ये वाला एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि दोनों एंगल जो है वो एक्स एक्स है, ठीक है, ऐसा। और उसने बोला है कि सी को भी बाइसेक्ट करते, तो सी पे मतलब ये हो गया कि भैया ये वाई है अगर, तो ये वाला भी वाई होगा, क्योंकि दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इक्वल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से समझो, ABCD इज अ स्क्वायर। मेरे को भैया इस ABCD को स्क्वायर प्रूफ करना है। अभी ये रेक्टेंगल है, इसको मेरे को स्क्वायर प्रूफ करना है, तो रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल होती है। बस स्क्वायर और इसमें क्या फर्क है कि इसकी स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो मैं पता है क्या करना चाहता हूं, मैं कैसे भी करके इस AB को इस BC के बराबर कर दूंगा ना, तो मेरा सवाल खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो AB जो है वो BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है, BC ऑलरेडी DA के बराबर है क्योंकि ये रेक्टेंगल दे रखा है ना, और ए भी DC के बराबर है क्योंकि रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर ये चारों बराबर हो जाएगा, तो इसको मैं स्क्वायर बोल दूंगा। तो हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि AB को हम BC के इक्वल में बराबर करना चाहते हैं। हम अब करेंगे कैसे, आप उस बात को ध्यान से समझो, ठीक है। हम करने वाले क्या हैं, देखो आपके लिए थोड़ा आसान करने के लिए मैं काम करता हूँ, इस वाले को हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, अब ठीक रहेगा ये। अब देखो पहला क्वेश्चन, ABCD इज अ स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो अगर ये x है, ये वाला एंगल x है, तो आप बताओ अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये वाला एंगल भी तो x होगा कि नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये x है तो अल्टरनेट होने की वजह से ये वाला भी x होगा बेटा, होगा ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे, देखो इसको लिख के बता रहा हूं, एंगल ACB इज इक्वल टू, ठीक है, ACB इज इक्वल टू इस वाले के बराबर, इसका नाम क्या है, CAD, ठीक है। अब आप बताओ ACB जो एक्चुअल में कौन है, Y है मेरा, एक्चुअल में कौन है, Y है ना, हमने Y लिया है ना यहाँ पे शुरुआत में, तो ये है मेरा Y, ठीक है। तो ये ACB की जगह मैंने लिखा Y, और CAD और वो क्या है बेटा, वो है मेरा X। तो ये क्लियर हो गया है कि Y जो है वो X के बराबर है। Y किसके बराबर है बेटा, Y जो है वो X के बराबर है ना, मतलब यहां पर ये Y जो है ये एक्चुअल में ये X ही है, ठीक है, ये X ही है, ऐसा। तो मैं ना इसको अलग कलर से लिख देता हूं कि भैया ये जो Y है यही हमारा X है, ये दोनों एक ही बात है। अब आप बताओ इस ट्राइंगल को देखो, बस अब आपका काम इतना ही है, ट्राइंगल ABC में, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, इस ABC के अंदर अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल बराबर होते हैं, जैसे ये वाला एंगल x है और ये भी x है, तो इन दोनों के अपोजिट साइड्स, जैसे इसके अपोजिट ये हो गई और इस वाले एंगल के अपोजिट हो गई ये वाली, वो भी बराबर होगी। तो इस हिसाब से AB जो है वो BC के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अभी पीछे भी लिखा हमने, तो उस हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि भैया AB जो है वो किसके बराबर होगा, BC के। तो AB हो गया भैया BC के बराबर, ठीक है। तो अब तो सवाल खत्म,
बस फिर बचा ही क्या सवाल में। अगर ए बी जो है वो बी सी के बराबर है और यही ए बी इस सी डी के भी बराबर है और ये बी सी ए डी के भी बराबर है, अल्टीमेटली चारों बराबर हो गए, तो मैं लिखूंगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये हो गए। इसका मतलब ऐसा किस में होता है, स्क्वायर के अंदर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि भैया ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाले की बारी। डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, डायगोनल बी डी के हिसाब से बात करते हैं। तो देखो ये बी डी है, मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस एसी को हटा देता हूं यहां से। ठीक है, ताकि आपका पूरा ध्यान बी डी के ऊपर रहे। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं देखो समझो, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, मतलब ये इस बी को भी बाइसेक्ट करे और इस एंगल डी को भी बाइसेक्ट करे, ये मेरे को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ऐसा। तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि भैया ये वाला एंगल है ना, ये इसको भी बाइसेक्ट करे और इसको बाइसेक्ट करे। तो हम कुछ एंगल ले लेते हैं अपनी तरफ से, जैसे हमने इसको लिख दिया कि ये 1 है। ठीक है, और ये वाला जो है इसको 2 लिख दो, है ना। इस वाले को हम लोग 3 लिख देते हैं और इस वाले को हम लोग 4 लिख देते हैं। ऐसे हमने नाम लिख दिया। और मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल बीडी है ये इस एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये हुआ कि भैया एंगल 1 और एंगल 2 बराबर करने हैं हमको, 1 को 2 के बराबर करना है और 3 को 4 के बराबर करना है। ये मेरा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ऐसा। तो अब आप एक चीज बताओ मेरे को, एंगल 1 और एंगल 3 तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे? एंगल 1 और एंगल 3 तो बराबर होंगे। कारण क्या है? 1 और 3 अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, ऐसा। और 2 और 4 भी बराबर होंगे, तो 2 और 4 ये भी बराबर होंगे। रीजन क्या है इनका? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल है बेटा, इसलिए। तो 1 जो है वो 3 के बराबर और 2 जो है वो 4 के बराबर है। तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए भैया हमारे बराबर। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा। अब देखो आप, हमने अभी हाल प्रूफ करा है कि ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर है। ठीक है, क्या प्रूफ करा है कि भैया ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, अगर ये स्क्वायर है तो ए बी जो है ये ए बी और ये ए डी बराबर है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ए बी जो है वो ए डी के बराबर है। ठीक है, ए बी और ए डी बराबर है। अगर अब हम इस ट्राइंगल को देखो, आप इस ए बी डी ट्राइंगल को देखो। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी डी में, किसमें बेटा? इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ए बी डी के अंदर आप ध्यान से देखना। ठीक है, दो साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑल्सो इक्वल, कि भैया ये भी बराबर होगी। हो गई बराबर। तो इस हिसाब से आप बताओ, इसके सामने वाला एंगल 4 है, इसके सामने वाला एंगल 1 है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। यहां तक पहुंचे? एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। तो सर फिर तो सवाल खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म होने वाला है। देखो जरा, अगले 2 सेकंड में सब कुछ खत्म हो रहा है। ध्यान से सुनो। मैंने क्या करा, एंगल 1 एज इट इज रखा। इस एंगल 4, आप देखो एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 2 के। तो एंगल 4 जो है उसकी जगह पर मैं एंगल 2 लिख सकता हूं बेटा। तो आप देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया है। 1 और 2 बराबर आ गए हैं। इसका मतलब क्या है? एंगल बी जो है वो बाइसेक्ट हुआ है। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि हाँ भैया बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। ये एक बात तो क्लियर हो गई है बेटा। ठीक है, अच्छा। अब आगे सुनना है ना, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। ठीक दिख रहा है? हाँ, अब आप ध्यान से सुनो। यहां पे एक चीज नोटिस करो, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि भैया मेरे को इस 3 और 4 को बराबर करना है। 3 और 4 को बराबर करना है। ठीक है, तो आप इसी जगह से फिर से देखना है ना,
मेरे पास है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक। एंगल 4 को मैं नहीं छेड़ता, इसको ऐसे ही रहने देता हूं। अब आप देखो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के, तो इस 1 की जगह में लिख सकता हूं ना 3, ये लो, ये हो गया काम। तो एंगल 3 और 4 अगर बराबर हो जाता है तो मैं बोलूंगा कि भैया एंगल डी बाइसेक्ट हो गया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे बी डी बाइसेक्ट एंगल डी, ये लो भैया, बीडी ने एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर दिया है। तो बीडी ने जो है एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर दिया है। ये समझ में आया? तो भैया ये वाला भी बाइसेक्ट हो गया और ये वाला भी बाइसेक्ट हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, एग्जाम में आएगा ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला? इन पैरेललोग्राम ABCD, ये देखो आप ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, बता दिया भैया पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट, ये डायगोनल BD है हमारा, इस पे 2 पॉइंट P और Q लिए गए हैं, ले लिए भैया। और ये बताया गया है कि DP इज इक्वल टू BQ, मतलब जो हमारा DP है, ये जो DP है वो इस BQ के बराबर है, ये मेरे को बोल दिया है भैया, ठीक है। शो दैट, पहला क्वेश्चन, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर पे, दोनों ट्राइंगल को ले लो आप। सबसे क्या बोला? ट्राइंगल है ना APD, ठीक है, APD एंड CQB, एंड ट्राइंगल CQ और B, ये CQB को हमने ले लिया बेटा, ठीक है। चलो दोनों ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पे समझाने के लिए आपको उन ट्राइंगल को डार्क कर देते ताकि थोड़ा ठीक रहेगा मामला अपने लिए, है ना। तो हमने यहाँ पे उन दोनों ट्राइंगल को डार्क कर देते। APD, AP और D, ये है भैया वो APD, तो आपको इसी के ऊपर नजर रखनी है। और एक है CQB, तो CQB, ये है हमारा CQB। तो आपको इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर ध्यान से देखना है, इनको समझना है बस, है ना, इसीलिए मैंने डार्क कर दिए ताकि आपका काम ठीक रहे भैया, है ना, ऐसा। चलो अब आप मेरे को एक चीज बताओ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है कि 3 चीजें बराबर करनी है, सिंपल सी। तो आप इस वाले में APD में इसका AD और इसका BC बराबर है, क्योंकि मेरे को बोला है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये बोल रखा इन पैरेललोग्राम ABCD, तो अपोजिट साइड बराबर होती है भैया। तो मैंने लिखा कि इसका AB, ठीक है, एक सेकेंड, AB जो है वो इसका AD, सॉरी, है ना, AB नहीं AD, इसका AD जो है वो किसके बराबर है? वो BC के बराबर है, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एक चीज तो बराबर हो गई ट्रायंगल की, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज और देखो, यहां पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, देखो ना, ये Z बन गया, मतलब अल्टरनेट एंगल है, बन गया कि नहीं बन गया Z, ये वाला और ये वाला। तो मैंने लिखा यहां पे एंगल, ठीक है, ADP, है ना, ADP इज इक्वल टू इस वाले एंगल का नाम QBC, ये दोनों बराबर है। रीजन लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। क्या एंगल बेटा? अल्टरनेट एंगल। ये लो, अल्टरनेट एंगल से 2 चीजें बराबर हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास में ये और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। एक और चीज मेरे को बराबर दे रखी है, और वो दे रखी है DP और BQ। तो DP इज इक्वल टू उसका DP और इसका BQ बराबर है, ठीक है। कैसे है? ये गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है। कहां दे रखा है? ये देखो ना, ये रहा, DP जो है वो PQ के बराबर है बेटा, ठीक है, ऐसा। तो आप बताओ, यहां से हमारे पास 3 चीजें जब बराबर हो गई तो मैं बोलूंगा ट्राइंगल APD, है ना, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यही प्रूफ करना था मेरे को, ठीक है। ये सवाल खत्म हुआ। अच्छा, कौन से कैसे प्रूफ वो हुए हैं, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो। क्या? साइड एंगल, और फिर क्या दिख रही है मेरे को? साइड दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 साइड के बीच का एंगल है, इसलिए बाय SAS, साइड एंगल साइड से ये बराबर हो चुके हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, सॉरी। अब मेरा ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखना।
AP इज इक्वल टू CQ प्रूफ करना है, ठीक है। आप बताओ इसी ट्राइंगल के अंदर AP इज इक्वल टू CQ, देखो इन्हीं ट्राइंगल में AP भी आ रहा है और इसमें CQ आ रहा है। ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसके बचे कुछ सब साइड बराबर होंगी कि नहीं होगी, तो इसका AP और इसका CQ जो है वो बराबर हो जाएगा। तो AP इज इक्वल टू CQ और डायलॉग क्या मारेंगे, CPCT से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। फर्स्ट वाला भी हो चुका बेटा और सेकंड वाला भी हो चुका। अब थर्ड वाले की बारी है। AQB और CPD को लेना है अपने को, ठीक है। थर्ड वाला AQB, ये थर्ड ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CP और D में, ठीक है। ये दोनों ही पूछ रहा है, देख लो AQB और CPD के अंदर। तो ये AQB और CPD को सोल्व करना है। अब आप ध्यान से देखना, AQB और CPD को समझना बेटा, ठीक है। डार्क कर देता हूं मैं, आपको याद रहे। AQB, ये रहा मेरा AQB, ठीक है। CPD, ये CP और ये D है। इन दोनों ट्राइंगल में गेम खेलना है अपने को, ठीक है। चलो 3 चीजें बराबर करेंगे अपन। कौन कौन सी 3 चीजें देखना जरा। इधर से AB जो है इस CD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका AB जो है वो CD के बराबर है। अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम लिख लेना बगल में, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। आर इक्वल, सिंपल सा। इसके अलावा BQ जो है वो DP के बराबर है, ये तो गिवन है। BQ जो है वो DP के बराबर है भैया, है ना, ये D लिखा हुआ है, ये D है, ठीक है। तो BQ जो है वो DP के बराबर है, ये गिवन है मेरे पास, है ना, ये गिवन है, अभी बताया मैंने आपको। 2 चीजें बराबर हो गई। इसके बाद आप देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे CDP, ठीक है। और इसका नाम क्या है, QBA। तो एंगल ABQ इज इक्वल टू PDC भी लिख सकते हैं या CDP भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। CDP रीजन अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट है। अब 3 चीजें बराबर हो गई, तो बस फिर बचा क्या सवाल में, फिर लिखेंगे ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CP और CPD के, ठीक है, CPD के। क्यों, कैसे हुआ, बाय, बताओ 2 साइड और एक एंगल आपको दिख गया, ये 2 साइड और एक एंगल, तो आप लिख लेना बाय A से S। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ वाला क्या पूछ रहा है, फोर्थ वाले में देखो AQ इज इक्वल टू CP पूछा उसने, ठीक है। तो फोर्थ भी हो चुका बेटा। AQ जो है वो CP के बराबर है, क्यों बराबर है, CPCT से। देख लो ना आप, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इनके बचे कुछ सब बराबर है। तो आप यहां से AQ जो है वो CP के बराबर है, तो ये AQ जो है बेटा CP के बराबर है, CPCT से, ठीक है। अब 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो 5th नंबर को समझना है ना। 5th में क्या बोला, 5th वाले में बोल रहे हैं कि भैया आपको APCQ, ठीक है, यही नाम बोला ना कि कुछ और अलग तरीके से बोला है। APCQ इज अ पैरेललोग्राम, मतलब आपको APCQ इसको आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। APCQ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है बेटा आपको। तो देखो जरा, मैं आपको डार्क करके भी बता देता हूं APCQ है कौन सा, ताकि आपका ध्यान रहे। ये AP है ना, CQ, ये हमारा APCQ है, ठीक है। इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो चला चेक करो APCQ में, ठीक है। देखो हमने क्या करा भाई, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो मेरे को ये तो पता है कि AP जो है वो CQ के बराबर है, AP इज इक्वल टू CQ है, ठीक है। और AQ जो है वो CP के बराबर है, AQ इज इक्वल टू CP, ये बराबर है। अब ये दोनों कैसे बराबर है, अबव, ऊपर अभी हाल प्रूफ करा हमने सेकंड पॉइंट में और 4th नंबर के पॉइंट में, यही प्रूफ करा है सेकंड क्वेश्चन और 4th नंबर में, उससे मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी भी
क्वाड्रिलेटरल में, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है एपीसीक्यू, इसमें आमने सामने का बराबर है, जैसे ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर है, तो भैया वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो हम लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है बेटा? ये एक पैरेललोग्राम है। समझ आया? ऐसे करके हमारा ये 5th नंबर का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है बेटा। ठीक है, अब बारी है 6th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम। ठीक है भैया, ये एबीसीडी जो है एक पैरेललोग्राम है एंड एपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी। ठीक है, ए से इस बीडी के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक है, जो कि पी पे मिलता है ना, और सेम टू सेम सीक्यू जो है वो इस बीडी के ऊपर परपेंडिकुलर है, जो यहाँ पे क्यू पे मिल भी रहा है ना, ऐसा। शो दैट, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्राइंगल ए पी बी और एक और कौन सा ट्राइंगल लेना है हमको? सी क्यू डी। इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो मेरे ट्राइंगल कौन से है उनको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूं ताकि आपको समझ पड़ जाए। ए पी बी, तो ये एक ट्राइंगल ये वाला है मेरा ए पी बी, और एक और ट्राइंगल कौन से की बात कर रहे हैं? ये सी क्यू डी की। तो सी क्यू और डी, ये सी क्यू और ये डी, इसकी बात कर रहे हैं बेटा ये। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इनके अंदर अपन को सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसा इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तब भी कर देते हैं। एक तो सबसे पहली बात, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी जो है वो तो सी डी के बराबर हो गया क्योंकि पैरेललोग्राम है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड है तो बराबर हो गई भैया ये। ठीक है, एक काम तो वैसे ही खत्म हो गया। दूसरा, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, और एक सेकेंड, ये तो एक चीज हो गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां से ये यूं चल रहा है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है, चेक कर लो आप भले। ठीक है, देखो ना, ये ऐसे आ रहा है, जेड बन गया, तो ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एंगल, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी पी, ठीक है, ए बी पी, सी डी क्यू, सी डी और क्यू क्यों बराबर है? रीजन है अल्टरनेट एंगल। ठीक है भैया, इसके बाद आप देखो यहां पे ए पी बी, ये 90 डिग्री है, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू इसका 90 और इसका भी 90, सी क्यू डी दोनों 90 है, इसलिए बराबर है। तो बस हो गया, सवाल खत्म। ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, सी क्यू डी के, बाय रीजन क्या दोगे? दो एंगल और एक साइड बन रही है यहां पर, देखो ना, ये दो एंगल, ठीक है, ये तो दो एंगल और ये एक साइड है। ठीक है, तो बाय ए एस, दो एंगल और एक साइड में ऐसा हो रहा है बेटा। ठीक है, तो हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड भी खत्म हो गया, सीपीसीटी लगा दो, और क्या है, एपी इज इक्वल टू सी क्यू होगा, तो एपी इज इक्वल टू सी क्यू, और रीजन दे देंगे सीपी सीटी से। देखो ना, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एपी जो है वो सी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, तो ए बी सी और डी ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी और डी एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, जिसमें बोला है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी पैरेलल है, यहां तक भी ठीक है, और ए डी इज इक्वल टू बी सी। बोल रहा है कि ये जो ए डी है, ये जो ए डी है ये बी सी के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर लिया अपन ने। शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, है ना, तो फिगर अपने को दे रखा था, ये फिगर अपने को दे रखा है, जिसमें आपको एंगल ए को, मतलब इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर लाना है, तो एंगल ए को एंगल बी के इक्वल करके आपको दिखाना है बेटा, ये अपन को काम करना है ना, ऐसा। तो देखो, सिंपल सी बात बताता हूं आपको, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, ये वाला इसके बराबर है, अब आप खुद देखो,
AECD ये एक पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है, हमको बोल रखा हमने पैरेलल लाइन खींची है यहाँ पर इसलिए, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड इसके भी बराबर होगी, ठीक है, मतलब ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो अल्टीमेटली ये दोनों भी बराबर हो गए, है ना, ऐसा। तो इस ट्रायंगल में इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल बराबर हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि ये भी x है और ये वाला एंगल भी x है, ठीक है, ये दोनों एंगल x हो गए, ठीक है। तो हमको करना ये है, सिंपल सा लॉजिक बताता हूं आपको। अब आप एक चीज नोटिस करना, एंगल A प्लस एंगल x, पहला क्वेश्चन है ना, एंगल A प्लस x, एंगल x, एंगल A ये वाला प्लस ये वाला, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, 180 डिग्री है, ठीक है सर, है ना। दूसरी बात आप यहां पर देखो, मेरे को इस एंगल से मतलब है, इस एंगल B से मतलब है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मेरे को ये एंगल B लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो एंगल B इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या होगा पता है, 180 डिग्री में से इस x को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं। एक सिंपल सी बात है, लीनियर पेयर हमको आता है, अगर ये x है तो ये क्या लिखते हैं हम लोग, 180 माइनस x, लीनियर पेयर में यही होता है ना। तो हम उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस का x, ठीक है। अब आप देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे हमने लिखा एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस x, 180 की वैल्यू कितनी है, एंगल A प्लस एक्स। देखो ना 180 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एंगल A प्लस एक्स, तो इस 180 की जगह मैंने लिख दिया एंगल A प्लस एक्स, ठीक है, 180 की जगह पे A प्लस एक्स लिख दिया, माइनस एक्स ऐसा का ऐसा। देखो x से x कैंसिल हो गए, तो एंगल B इज इक्वल टू आ गया एंगल A। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है जो कि होता है प्रूफ। तो ये पहला वाला तो हो गया भैया, हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे सेकंड, कौन सा वाला बेटा, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखो C और D को बराबर कर रहे हैं अपन, है ना। देखो अब C कहाँ है हमारा, ये रहा भैया C, ये और ये, इसको हमको बराबर करना है। अभी मैंने आपको बताया ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और इसको हमने ये x लिया है और इसको हमने ये x ले रखा है, यहां तक हमने लिख ही रखा है। C और D को बराबर करना बड़ा आसान काम है। एंगल D और एंगल E बराबर होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पता ही हमको। तो हमने लिखा एंगल D इज इक्वल टू x, ठीक है, क्यों, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, ठीक है, ऐसा भैया, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के, है ना, इसलिए बराबर हो गए, ठीक है। अच्छा अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्यों भैया, अल्टरनेट एंगल है, देखो ना ये पैरेललोग्राम है तो ये x है तो ये भी x होगा। तो हमने लिखा एंगल C इज इक्वल टू x, ये लो भैया एंगल C भी x हो जाएगा, कारण अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है सर, बढ़िया। तो अब आप एक बात बताओ, D भी x है, C भी x है, अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड अपने आप बराबर होगी कि नहीं होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, एंगल C जो है एंगल D के बराबर होगी। तो ऐसा करके मेरा सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो भी होता है कंप्लीट, ये भी हो गया भैया। अब थर्ड की बारी है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD के, ठीक है, ABC और BAD को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो थर्ड वाला पार्ट आप देखो, ठीक है, एक सेकंड इसकी मैं एक, हाँ चलो ठीक है, सही है ना। कौन कौन से ट्राइंगल बोले, ABC, तो ABC तो पहले बनाओ आप, ABC तो बनाना पड़ेगा भैया पहले, ठीक है। तो ये यहाँ से ये मैंने ऐसे बना लिया, तो ये ABC दिख गया मेरे को। और एक और बोला है BAD, तो मेरे को BAD भी बनाना पड़ेगा, एक मिनट, BAD बना लेते हैं, ये मैंने A बना लिया BAD, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। किस चीज को कॉन्ग्रुएंट करना है मैं डार्क करके भी बता देता हूं आपको, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ भैया इन्हीं की बात कर रहे हैं। एक तो है BAD, है ना, इनकी बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, एक मिनट, ठीक है। ये एक तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये, और एक और किसकी बात कर रहे हैं, ये तो हो गया BAD, और एक और है ABC,
ये ABC, ठीक है, ये ABC, ये इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है बेटा, ठीक है। तो अब भी कर देते, तीन चीजें तो बराबर करनी है। आप देखो AB दोनों में है ना, तो लिख भी लेते हैं अपन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, ये तो ABD हो गया, और ABC में, ABC के अंदर, ठीक है। AB दोनों में है तो लिखा मैंने AB इज इक्वल टू AB। रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन साइड है, ठीक है, ये कॉमन साइड का रीजन हो गया। दूसरा आप देखो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बराबर है, अभी प्रूफ करा, ऊपर ही हमने यही सब देखा है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या आ गई हमारे पास, इस वाले के लिए DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू ABC, ABC कहां से आया, अबव, अभी हाल प्रूफ कर लिया ऊपर की तरफ, इसलिए अबव लिख देता हूं। दो चीज बराबर हो गई। तीसरी वाली साइड को देखना है, तीसरा क्या बच रहा हमारे पास में, तो देखो जरा यहां पे ये वाला और ये वाला हमको बराबर गिवन है, ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है तो, ठीक है। तो AB जो है वो BC के इक्वल है, तो AB जो है वो BC के इक्वल है, कहां से आया, गिवन है भैया, ये तो सवाल नहीं दे रखा है अपने को, है ना। AB बोल दिया मैं, एक सेकंड, AB नहीं है AD है, ठीक है, AD, ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है इसलिए ऐसा हुआ, AD जो है वो BC के इक्वल है, तो ये गिवन आ गया भैया। तीन चीज इक्वल हो जाती है तो फिर बस सवाल में बचा ही क्या, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AB, ठीक है, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, बस यही प्रूफ करना था, है ना। और इसके बाद इसका एक और पार्ट है, ये तो थर्ड वाला हो गया अपना, ठीक है, BAD हो चुका है, BAD, है ना। इसके बाद फोर्थ वाला डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, तो ये तो CPCT लगा लो आप इसमें, तो यहां से AC इज इक्वल टू BD और ये CPCT, ठीक है बेटा। तो ये CPCT से हो चुका है। तो ऐसे करके हमारे जो है सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, ठीक है, सारे पार्ट होते हैं कंप्लीट बेटा। मैं मानता हूं वीडियो थोड़ी लंबी है ना, लेकिन आप देख लो बहुत आराम से समझाया आप लोगों को ताकि आपकी बातें समझ में आए, ठीक है। मेरे अपने इस चैनल के ऊपर मैं मैथ्स, साइंस और SST तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, शानदार एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूँ इन दोनों को तो। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, ये क्वालिटी के नोट्स चाहिए, तो मेरी एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप नोट्स को ले भी सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक और बात बता दूँ, जैसे किसी को अगर कलरफुल नोट्स चाहिए, ठीक है, ये देखो साइंस और SST के हार्ड कॉपी चाहिए तो वो आप मेरे से मंगवा भी सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर करके आप मंगवा भी सकते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा मेरे नंबर दे रखे हैं, या ऐप के थ्रू भी मंगवा सकते हैं। क्वालिटी भी देख लो आप नोट्स की, एकदम बढ़िया क्वालिटी के नोट्स हमने बना रखे हैं, ये देखो, ठीक है। इस टाइप के शानदार नोट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे बेटा, ठीक है, SST और साइंस दोनों के, ठीक है। तो बस, है ना, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, हाइप का बटन दबा देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।